औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 3 लेक्चर नंबर 10। डेट इज़ 16 सितंबर 2020 एंड डे इज़ वेडनेसडे। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ डिवीजन 2/1 एंड 3/1। फर्स्ट टेल योर प्रीवियस होम टास्क क्वेश्चन। जी स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है डिवीज़न का। उसमें हमने डिवीज़न करना सीखनी है 2/1 और 3/1 से, ठीक है। तो डिवीज़न के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि आपने टेबल याद करने हैं। टेबल आपके सिलेबस में कितनी है, 2 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो आपको 2 से लेकर 10 तक टेबल अच्छे से याद होने चाहिए ताकि आप फिर अच्छे से डिवीज़न कर सकें। तो सबसे पहले हम डिवीज़न की डेफिनेशन देख लेते हैं। डिवीज़न की डेफिनेशन में हमारे पास क्या है। डिवीज़न इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीज़न हमारे पास ऐसा अमल है जिसमें हम सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस रिपीट करते हैं बार बार, ठीक है। हमें उसमें बार बार सब्ट्रैक्शन करनी पड़ती है। और ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या हम कह सकते हैं कि वो मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, रिपीटेड एडिशन करते हैं, जबकि यहाँ पे हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज़ द ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आपको सेकंड बात क्या पता चाहिए, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल दिस। उसको इस डिवाइड के सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम टर्म्स ऑफ डिवीजन देख लेते हैं कि डिवीजन की टोटल कितनी टर्म्स है। डिवीजन की टोटल 4 टर्म्स हैं। एक है डिवाइज़र, एक है डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड लास्ट हमारे पास रिमाइंडर। तो अब आप देखें कि मैंने यहाँ पे 3 को 4 से डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले ये जो अंडर रूट का साइन आपको नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ डिवीजन। बाहर हमारे पास है 3, द नंबर दैट डिवाइड्स। वो नंबर जो कि डिवाइड करता है, या वो नंबर जिससे हम डिवाइड करते हैं, वो हमारे पास कहलाता है डिवाइज़र। और वो नंबर जिसको हम हाउस ऑफ डिवीजन के अंदर लिखते हैं, या जिस नंबर को हमने डिवाइड करना होता है, द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड, उसको हम कहते हैं डिविडेंड, ठीक है। फिर आप देखें कि जब मैंने 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या डिविडेंड, मेरे पास डिविडेंड जितनी वैल्यू आ गई यानी 12 आ गया। तो 4 हमारे पास क्या है, आंसर, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर क्या आ चुका है, 0। तो 4 हमारे पास क्या है, आंसर, और आंसर को हम बोलते हैं क्वोशिएंट। और अब देखें जब मैंने 12 में से 12 को माइनस किया तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई है, 0, ठीक है। तो वो नंबर जो कि बिल्कुल डिवीजन के एंड पे हमारे पास रह जाता है, एंड पे वैल्यू हमारे पास रह जाती है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करने के बाद, तो वो हमारे पास कहलाती है रिमाइंडर, ठीक है। द नंबर दैट रिमेन्स आफ्टर डिवीजन, डिवीजन के बाद जो हमारे पास नंबर रह जाता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, रिमाइंडर। सो दीज आर द टर्म्स ऑफ डिवीजन। जी स्टूडेंट, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ अबाउट 2/1, जो कि इसमें हमें करना है 2/1, यानी हमें कोई से भी 2 वैल्यूज़ को डिवाइड करना है किसी एक सिंगल वैल्यू से। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने 69 को डिवाइड करना है 3 से। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगी कि मैंने सबसे पहले जो 69 है उसको मैंने हाउस ऑफ डिवीजन के अंदर लिख दिया, ठीक है। और जो 3 है उसको मैंने लिख दिया हाउस ऑफ डिवीजन के बाहर। अब मुझे क्या करना है, मेरा अगला अमल क्या होना है कि मैंने करना है 3 को मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 को मुझे इतना मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास आ जाए 69। तो आप मेरे साथ पढ़ें, क्या 3 की टेबल को हम इतना मल्टीप्लाई करेंगे कि 69 आ जाए। तो ये तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ना कि आप 3 के टेबल को इतना पढ़ेंगे आपके पास 69 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा आसान तरीका लेते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल हैं 2 डिजिट्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले सिंगल डिजिट यानी 6 की बात करते हैं, ठीक है। हम अभी 9 को छोड़ देते हैं, हम 9 को भूल जाते हैं, अभी हम सिर्फ पहले डिजिट को देखते हैं। हम देखते हैं कि हमें 3 का टेबल कितना पढ़ना पड़े, कितना 3 का टेबल हम कितना पढ़ेंगे कि हमारे पास आ जाए 6 आ जाए, ठीक है। तो हमने इसलिए रफ़ एरिया में 3 का टेबल लिख लिया, ठीक है। तो हमने 3 का टेबल लिखा। अब हमने देखना है 3 का टेबल हमें कितना पढ़ना है कि हमारे पास 6 आ जाए। तो 3 1s आर 3 एंड 3 2s आर 6। तो डैट्स मीन जब हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 6। तो मेरे पास क्या क्वोशिएंट आ रहा है, ठीक है। जो आंसर होता है वो आपके पास क्वोशिएंट कहलाता है। तो हेयर 2 इज़ क्वोशिएंट, 3 2s आर 6। तो मुझे 6 को बिल्कुल 6 के नीचे लिखना है, ठीक है। और जब मैंने अभी आपको बताया था ना, डिवीजन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करनी होती है, सब्ट्रैक्शन करनी होती है। तो हम 6 में से 6 निकालें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। अब नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, 9। तो हम 9 को नीचे उतार देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमने देखना है 9। अब हमें देखना है कि हम 3 का टेबल कितना पढ़ें कि हमारे पास 9 आ जाए। अब हम अगेन 3 का टेबल देखते हैं। तो इसके लिए अच्छा तरीका ये है कि आप रफ एरिया में सबसे पहले जो आपके पास डिवाइज़र होगा, जिस नंबर से आपने डिवाइड करना है, उस नंबर का टेबल आप रफ एरिया में लिख लें, ठीक है। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखे 3 का टेबल लिख लिया है। तो मुझे अब 3 का टेबल 9 तक पढ़ना है।
तो 3 3s आर हमारे पास बन जाता है 9, ठीक है। तो मैं 3 3s आर 9 में 3 यहाँ पे लिख दूँगी, ठीक है, और 9 एग्जैक्टली 9 के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 9 माइनस 9 इज़ इक्वल्स टू 0। जब 9 में से 9 आएंगे तो क्या आ जाएगा 0। सो 23 इज़ आवर क्वोशंट एंड 0 इज़ द रिमाइंडर, ठीक है। और ये क्या होता है, जो हाउस ऑफ डिवीज़न के अंदर वैल्यू होती है वो कहलाती है डिविडेंड, और जो बाहर होती है जिससे हमने डिवाइड करना होता है वो हमारे पास क्या कहलाती है, डिवाइज़र, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम 2/1 की एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमने डिवाइड करना है 46 को 2 से, ठीक है। हमने 46 को हाउस ऑफ डिवीजन में लिख लिया, ठीक है, एंड और 2 से हमने इसको करना है डिवाइड। सो 2 इज़ अवर डिवाइजर एंड 46 इज़ अवर डिविडेंड, ठीक है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, मैंने रफ एरिया में 2 का टेबल लिख लिया, ठीक है, जो कि मुझे आगे चल के हेल्प करेगा। तो अब मुझे क्या करना है, 2 का टेबल अगेन जब मैं 46 तक करूँगी कि मुझे 2 का टेबल इतना पड़े कि 46 आ जाए, तो ये मेरे लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी फिर से कि मैं जस्ट एक वैल्यू कंसीडर करूँगी, जस्ट 4, ठीक है। मैं अभी सिर्फ 4 पे देखूँगी कि मेरे पास इतना टेबल पढ़ूँ कि मेरे पास 4 आ जाए, ठीक है। अभी मैं 6 को नहीं देखूँगी। तो 2 का टेबल हम रीड करते हैं, तो 2 1s आर 2 एंड 2 2s आर 4, ठीक है। 2 2s आर हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, तो 4। तो हमने 2 लिख लिया ऊपर क्वोशंट में, ठीक है। 2 इज़ अवर क्वोशंट और 4 को एग्जैक्टली 4 के नीचे अगेन, तो 4 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। आपने हर जो है स्टेप में आपने डिवीजन का प्रोसेस और ये सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करना है, ठीक है। हर आपके स्टेप में डिवीजन सब्ट्रैक्शन होती जाएगी, ठीक है। तो 4 माइनस 4 0 एंड उसके बाद अब आपका अगला प्रोसेस क्या होना है, क्योंकि 4 तो हमारे पास हो गया सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब हमारे पास जो इसकी वैल्यू 4 में से 4 निकाल के हमारे पास आ गया 0। अब हमने क्या देखना है कि हमारे पास 4 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, तो 4 के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 6। अब हम 6 को शिफ्ट करेंगे नीचे, ठीक है। अब हमने 6 को डिवाइड करना है। अब हमने देखना है 2 का टेबल हम कितना पढ़ेंगे, हमारे पास 6 आ जाए। तो 2 1s आर 2, 2 2s आर 4 एंड 2 3s आर 6, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6। तो 3 हमारे पास फिर ऊपर क्वोशंट में आ जाएगा और 6 से एग्जैक्टली नीचे आ जाएगा 6। जब हम 6 में से 6 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब आप देखें कि हमारे पास जो डिविडेंड था उसमें सिर्फ 46 था, मज़ीद आगे कोई भी वैल्यू नहीं है। तो डैट्स मीन कि हमारी डिवीजन यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है। सो 0 इज़ अवर रिमाइंडर एंड 23 इज़ अवर क्वोशंट, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा है कि हम कभी भी डिवीजन तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमें टेबल अच्छे से नहीं आते होंगे, ठीक है। इसलिए अपने टेबल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, टेबल बहुत अच्छे से याद करने हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे 3/1, ठीक है। 3/1 में हमें क्या करना है कि हमें कोई सी भी 3 वैल्यूज़ को डिवाइड करना है किसी एक सिंगल वैल्यू से, तो वो हमारे पास कहलाएगा 3/1। जैसे मैं यहाँ पे 248 को डिवाइड करी हूँ 2 से, ठीक है। तो अब इसके लिए मैंने क्या कर दिया, मैंने सबसे पहले रफ एरिया में 2 का टेबल लिख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि फिर अगेन अगर 2 का टेबल इतना पढ़ूँ कि 248 आ जाए तो ये मेरे लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, इसको फिर मैं एक सिंगल वैल्यू में करके डिवाइड करूँगी ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, ठीक है, मेरा क्वेश्चन गलत भी ना हो। तो मैं सबसे पहले मैं सिर्फ 2 को देखूँगी कि मेरे पास 2 का टेबल पढ़ने से इतना आ जाए कि जस्ट 2 आ जाए, ठीक है। मैं भी 48 को इग्नोर करूँगी। तो 2 1s आर 2, ठीक है, यानी कि 2 को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया 2। तो मैं 1 कहाँ पे लिखूँगी, 1 को मैं लिख दूँगी क्वोशंट में, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा तो 2 1s आर 2, ठीक है। जब मैंने 2 में से 2 को माइनस किया तो क्या आ गया 0, ठीक। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू है 2 के बाद वो है 4। अब मैं क्या करूँगी, 4 को शिफ्ट करूँगी नीचे। अब मुझे 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि मेरे पास आ जाए 4। तो 2 1s आर 2 एंड 2 2s आर 4, ठीक है। 2 2s आर हमारे पास क्या आ जाता है 4, ठीक है। 2 2s आर 4। अब मैं 4 के नीचे 4 अगेन लिखूँगी, तो 4 माइनस 4 0। अब 4 के बाद जो हमारे पास लास्ट वैल्यू रह जाती है वो हमारे पास है 8। 8 को मैं उतना नीचे उतारूँगी जहाँ पे हमारे पास लास्ट का रिमाइंडर 0 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। अब मुझे 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि मेरे पास 8 आ जाए। तो 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6 एंड 2 4s आर 8, ठीक है। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ रहा है 8। तो 2 4s आर 8। 8 के नीचे मैंने क्या लिख दिया 8। सो 8 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब इसके आगे देखें कोई भी वैल्यू नहीं है, तो डैट्स मीन बस यहीं पे हमारी डिवीजन स्टॉप हो जाएगी और दिस इज़ अवर रिमाइंडर एंड दिस इज़ अवर क्वोशंट, ठीक है। आपने क्वेश्चन जब करने हैं तो आपने क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपने ऐसे एरो डाल के आपने शो करना है कि ये आपके पास क्वोशंट है और ये आपके पास रिमाइंडर है, ठीक है। नाउ नोट डाउन योर होम असाइनमेंट। जी स्टूडेंट्स, नाउ नोट डाउन योर होम असाइनमेंट। आपकी होम असाइनमेंट में मैंने आपको टोटल 6 क्वेश्चन दे रही हूँ। पहले है आपका 48 को आपने डिवाइड करना है 8 से, सेकंड है 550 डिवाइडेड बाई 5, थर्ड है 242 डिवाइडेड बाई 2, फोर्थ है आपके पास 72 डिवाइडेड बाई 8,
5 है 81 डिवाइडेड बाय 9 एंड 6 है 84 डिवाइडेड बाय 2। आपने इनको अच्छे से करना है ध्यान से। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसको अपने खुद आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, किसी की हेल्प की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको टेबल आते होंगे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले टेबल की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, टेबल को अच्छे से करके याद करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।